ओम शांति। मीठे बच्चे, बुद्धि में क्या रखो? बुद्धि में क्या रखो? बुद्धि में स्थाई एक बाप की ही याद रहे, तो भी ओहो सौभाग्य। याद रहे तो ओहो सौभाग्य। प्रश्न: जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी निशानी क्या होगी? आज सुनो ध्यान से। वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। उनके मुख से अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा? और कुछ निकल ही नहीं सकता। वह रूहानी सेवा में क्या करेंगे? रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपनों से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। उनसे सीखते रहेंगे। एक बार जब हम होशियार हो जाते हैं ना सेवा में, फिर हम सोचते हैं जो मैं कर सकती हूँ, अरे ये तो अब बड़े तो क्या बूढ़े हो गए, इनको तो भी आजकल का। उस दुनिया में यही हो रहा है ना, फिर क्या करते हैं, घर घर के बड़े बूढ़ों को वहां है ओल्ड होम में छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम मैं समझती हूँ दुनिया में एक चैलेंज है। जहाँ बड़े बूढ़ों को क्या करते हैं, ओल्ड होम में फेंक देते हैं। उनका जितना कदर रिस्पेक्ट, हाँ देखो हमारी दादियाँ, बड़े भाई फिजिकली चाहे कितने भी आयु में भी बड़े हो जाते हैं, चल फिर भी इतना नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर की तो अपनी लिमिट है ना। उनकी आत्मा देखो कितनी स्ट्रांग है, बोलेंगे तो वही उमंग, जोश, फोर्स। और भाई बहनें देखो कैसे जाके मिलते हैं, और उनको संभालने वाले देखो कितना अच्छा संभालते हैं अंत तक। ये बड़ी बात है। लोग तो ये सोचते हैं कि अरे अगर मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गई, चलो अभी तो हम जवान हैं, हम बहुत कुछ करते हैं और कर सकते हैं, पर जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या? अगर हम तपस्वी हैं, जवान हैं, छोटे हैं, ये उम्र है तपस्या करें। तपस्या का बल अपने अंदर जमा, ताकि बड़े होने पर हमारी तपस्या काम आए। अब अभी भी ऐसे ही लापरवाह होके समय गवाते रहेंगे, इधर उधर बातें करते रहेंगे, तेरी मेरी करते रहेंगे, योग किया तो किया। अपने योग के समय की वैल्यू होनी चाहिए। कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे आज तो कहीं जाना है, आज कोई जरूरी काम है, आज योग अभी नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, फिर दिन में कर लेंगे शाम को। और वो दिन और शाम आती नहीं है। योग का समय है,
कोर्स वाला आ गया, कोई नया आ गया। उनको भी बताओ ये हमारा साइलेंस का योग ही नहीं करेंगे, मेरी आत्मा में शक्ति कैसे आए? हर कोई अपने को देखे, मुझे अपने योग के समय की वैल्यू है। अपनी सुविधा अनुसार रखो समय। ये तो संगठन है तो चलो फिक्स है शाम को 6:30 से 7:30 योग कर। हो सकता है मुझे वो टाइम सूट नहीं करता है, मैं 5 से 6 करती हूँ, 4 से 5 करती हूँ, 7 से 8 करती हूँ, पर जो फिक्स करूँ तो रोज़ करूँ ना। ऐसे नहीं फिर आज तो ये हो गया, कल वो हो गया, आज कोर्स वाला आ गया, आज कोई मिलने जो मिलने भी आए उसको भी बोलो, भई अभी तो मेरा मेडिटेशन कर। और उस समय आप देखो साइलेंस का प्रवाह इतना होता है जब योग आप चाहे अपने घर में अकेले होंगे ना, लेकिन आपको शाम का समय देखो कैसा खींचेगा। आप चाहे इग्नोर करते रहो उसको, लेकिन आपको होता है 2 मिनट बाद, फिर चाहे अपने आप को बिज़ी कर लेते, फिर भूल भी जाते। पुल होती है, हम उसको फ़ॉलो नहीं करते। मेरा योग का समय है, मुझे इस समय योग करना है। कोई आया है उसको एक बार बता, आगे का टाइम आगे पीछे का। जिसको बाबा का बनना है वो आएगा। अपने योग के समय में दृढ़ता रहनी चाहिए, एक्सेप्शन अलग। एक्सेप्शन रोज़ नहीं, कभी 6 महीना, साल में चलो 1 दिन मिस हुआ किसी कारण से। तो आज बाबा ने यही कहा है, वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहें। तो हम इस समय में अपने आप को तपस्वी बना के तपस्या क्या बल जमा करें। ये ना सोचो मेरा बुढ़ापा कैसा होगा और मेरी तपस्या कैसी। अब तपस्या के समय नदारद, क्लास के समय नदारद, तो फिर तो भाई उसका भगवान ही रखवाला। गीत है बदल जाए दुनिया, अब दोनों अर्थ है इसके। कोई कोई उल्टा भी ले लेते हैं, कहते हैं ना बदलेंगे हम तो जो हैं जैसे हैं। ऐसा बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। लेकिन बाबा के बने हैं, बाबा के बने रहेंगे। माया हमें पछाड़ नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, ये वायदे का गीत है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। बाबा कहता है ये तो वायदे का गीत है। जब कोई की सगाई होती है तो ये वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, हमारी प्रतिज्ञा किसके साथ है? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया कि आया। हुँ? दिव्या, क्या कह रहे हैं बाबा? बेहद का बाप आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है, वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सकती। हम मधुबन में जाते हैं ना, मुरली सुनते हैं, क्लास में बैठते हैं, फिर जब वापिस आते हैं अपने-अपने स्थान पर, फिर देखो कैसे रहते हैं।
यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सन्मुख तुम बैठे हो, वहां तो सन्मुख नहीं हो। चाहते हैं सन्मुख जाकर मुरली सुने, यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आया, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो इधर उधर भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठ। यहां भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते। बुद्धि कहां ना कहां दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें, फिर तो ओहो सौभाग्य। स्थाई याद में कोई विरला रहता। यहां बाप के सन्मुख रहने से तो बाप के सन्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो। बैठे हो भाई बहने माताएं, एक बाप की याद में बैठे हो। कहाँ कहाँ है बुद्धि जा रही है, जाके नाश्ता बनाना है, सब्जी खरीदनी है। अभी मुरली सुन रहे हैं ना, तो एकदम ऐसे समझो मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। हर कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। ये चित्र में, इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है। कई बार हम मुरली सुनते हैं, योग में बैठे हैं, कौन से संकल्प आते हैं? सेवा के भी आते हैं। मान लो दुनिया के तो नहीं आ रहे, काम धंधे के नहीं आ रहे, सेवा के। आज हम फलाने को जाके ज्ञान सुनाएं। अरे वो बहुत अच्छा है, मेरे मिलने वाला है, मेरा दोस्त है, मेरे भाई का दोस्त है, फलाने का वो भाई है, उसको आज बात तो अच्छी है, अच्छा संग। लेकिन बाबा से तो योग ना लगा ना हमारा, हमारा तो वहां लगा हुआ है। कई बार बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे, आज अच्छे बच्चों की डेफिनेशन सुन लो। अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है। हम्म। आप सब अपने को बच्चा समझते हो? क्या हम बड़े हैं? अरे हमें ऐसे कैसे बुला लिया, मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो इतनी बड़ी हूं। बच्चा समझते हो अपने आप को? हैं माताएं, बच्चे हो? क्या घर का बोझा है, बाल बच्चों का बोझा है? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें ये याद रहे हम बच्चे खुश रहे, बच्चे हमेशा खुश रहे। और जो बड़े होते हैं वो टेंशन में रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चा बीमार है, बूढ़ा बीमार है, भाई बीमार है, माँ बीमार है। इतनी बड़ों की। और बच्चे को मस्त
कोई शरीर भी छोड़ देगा, बच्चे को समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। बस यूँ करके देखता रहे, बड़े दुखी हो। भगवान के बच्चे बने। फिर सुनो, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे, वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाए। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, इसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। भाई बीच में तीसरी लाइन बनाओ ना, उठ के आओ एक। राहुल उठ के आओ ना, ये जो पुराने आप लोग तीसरी लाइन बनाओगे तो नए बेचारे आपको फॉलो करते। अब फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा। धारणा वाले की निशानी सर्विस का शौक होगा। उछलता रहेगा, सोचेगा जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंची नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी दे देते, सबको राजी करते। कौन सा क्षेत्र है जहां हम बाबा की सेवा बहुत कर सकते हैं? इसे है किचन। भंडारा ऐसी जगह है जहां आप जितना चाहो दुआएं ले लो और जितना चाहो उसको ना करो। नहीं, भाषण तो कितने लोग सुनेंगे। मैं आपको बैठ के अच्छा आज योग भी कराऊं, मुरली भी कितनी बार सुनाएंगे, कितना सुनेंगे, कितना आपका योग लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, टोली खाएंगे, खुश होते हैं ना। अंडे का छोटे इतना सा टुकड़ा भी टोली का दो, कहेंगे बहन जी घर ले जाए सब कुछ। अब देखो, और अब बनाने वाले कौन ने जो बनाया, कौन सी मनोस्थिति में बना, ये इम्पोर्टेंट। यही तो अंदर में खींचे हुए ही रहे। फिर अगर कहेंगे भाई ये थोड़ा ठीक नहीं है ऐसे, तो उसको और ज्यादा इरिटेशन। ये स्थान एक ऐसा है जहां आप जितना ऊंचा भाग्य चाहो बन सकते। कंडीशन एक, बाबा की याद। दूसरा, पूरा भाव पूर्ण। पता नहीं ये बाबा का भोग कितने लोग किस किस के मुंह में जाए, किस किस को सुख दे। प्रसाद लेके सुख होता है, दुख होता है। आगे हम लोग हंसी हंसी में कहते थे, किसी को बहुत बीमारी है, दुख है, हाँ, प्रसाद को भोग भी कहते हैं ना। कहते हैं भगवान को भोग लगाओ तो तुम्हारी भोगना कट जाए। भोग ही नहीं लगाएंगे तो भोगना कैसे कटे? ये तो एक विधि है अपने आप को भगवान से जोड़ने की।
तो भोग लगवाना भी कला है, लगाना भी कला है, बनाना भी कला है। तो बाबा ने कहा है, स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी-हड्डी देते हैं, सबको राज़ी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा, क्या करेगा? वह मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं। फिर क्या देखते हैं? मैं सर्विस भी बहुत, सारा दिन भंडारे में कुछ ना कुछ बन ही रहा है। फिर बाबा क्या देखते? फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, मार यहाँ पर। फिर सोचते हैं हम करते हैं ना, फिर अपनी चलाएँगे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। जिसको मन आया दे दिया, जिस चीज़ कहाँ गई, गिरा दी, ये कर ये नहीं होता। बहुत ऑनेस्टी चाहिए बाबा के प्रति। बताया ना, दुआएँ भी बहुत मिलती, हाँ भी। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई-कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैल्प कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रजा तो ढेर बनती है। और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ। इतनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये तो है, अभी हम ब्राह्मण बने। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में निश्चय रखना है। पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था, वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी क्या करना है? क्या करना है? बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारण करनी है। कैसे बनेंगे? सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो ये भी बुद्धि में रखना है, कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है, शिव बाबा आकर क्या करते हैं? हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना खजाना दिया था, सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया, खुशी भी कम होती, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगते हैं, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते, धीरे धीरे उतरे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते, कला कम होती जाती।
दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना, ना क्या करना है, जंप लगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, जंप लगाना मन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, मगर इसके लिए टाइम भी चाहिए। माली सींचे 100 गड़ारी तू आए फल हो। कई बार कहते हैं इतनी सेवा की, इतने लोगों को संदेश दिया, वहां से तो कोई नहीं आया। कोई कहता है मैं इतने साल से योग कर रही हूँ, कर रहा हूँ, फिर बहन जी मेरा तो ये संस्कार ही नहीं जाता। हर चीज के लिए मेहनत है, बिना मेहनत के नहीं। टाइम चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। आजकल कलयुग में तो इतनी लोगों की ये टेंडेंसी हो गई है सुइसाइड कर। अखबार उठाओ, पहले पन्ने पे कौन सी खबर होगी, यही हो। तो बाबा के बच्चों, जो सामने बैठे हैं, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं ध्यान से। कौन कौन अपनी सुइसाइड करना चाहता है, हाथ उठा लो जरा, आना मेरे पास, हाथ उठाओ। कोई नहीं? आप सुइसाइड करना चाहते हो? हैं? करना चाहते? आपने समझा मेरी बात को? सुइसाइड किसको कहते हैं? आत्महत्या। क्यों करना चाहते हो? मिलना बाद में। मैंने तो सोचा कोई नहीं होगा, एक है कजोड़मल जी। क्या कजोड़मल नाम है ना आपका? क्या बात है, क्यों मरना चाहते हो? अब उसमें भी कह रहे हैं मरना नहीं चाहता हूं। क्या कह रहे हैं? अरे विकारों की बात थोड़ी अभी कर रहे हैं, अभी तो सुइसाइड की बात कर रहे हैं। हाँ, समझा नहीं बात को भाई ने। किसी भी बाबा के बच्चे को कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कितना भी दुख हो, कष्ट हो, भोगना हो। अगर किसी के मन में हो तो आज बाबा के कमरे में बैठ के प्रतिज्ञा करे, बाबा आज और अभी से कभी भी मैं ये मन में संकल्प ना लाऊंगा ना लाऊंगी कि मैं मर जाऊं। अरे आप मरने की जितनी अपने आप के लिए वो तैयारी कर रहे हो, उतना फिर कोई मेहनत करके काम कर लो, अपने को बदल लो। कल भी देखो एक पूरा परिवार का परिवार अखबार में था, बेटा मर गया, पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली, माँ बाप दो बेटियां। बताओ उससे क्या होगा? क्या क्या न्यूज है आज। किसी का धंधा नहीं चला, सुसाइड। किसी का कर्जा पूरा नहीं हो रहा है, सुसाइड। पक्का करो, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। क्या करना है? करना है। नए नए भाई भी बैठे हैं क्लास में, पक्के हो? हाँ, कभी मन में संकल्प नहीं लाओ, कुछ भी हो जाए। मरेंगे क्यों? हम मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? वो मरना और जीना तो है ही है। जो पैदा होता है वो मरता ही है, अब जिस दिन मरना होगा तो मर जाएंगे, उसकी चिंता क्यों करनी है? हम तो कहते हैं मरना कैसे है वो भी अभ्यास करो, सीखो। ऐसा थोड़ी पंखे से लटके और मर गए, ये क्या मरना है? मरना है तो बहादुरी से मरो। इसलिए बाबा का कोई भी बच्चा ऐसा संकल्प ना करे। हमें मरना
नहीं है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बाबा के आगे बैठ जाओ, देखते रहो बाबा को। यही मरना है बस। मुझे अब दुनिया को नहीं देखना है, बाबा को देख। और ये जो आजकल फैशन है ना, थोड़ा कंज्यूमरिज्म है। बस उधार लो, गाड़ी खरीदो, उधार लो, बाइक खरीदो, उधार लो। कहेंगे ऐसे ही चलता है। भाई उतना ही लो, इतना भी ना ले लो फिर जो बाद में आप लोग कहते हैं, बहन जी आजकल तो ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है। अपने को संभाल के चलाओ, एक दूसरे को नहीं देखना है, फिर मर्जी आपकी है। यहां तो बाप से वर्षा पाना है। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। हम सुसाइड कर लेते हैं। हाल है। यहां तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की है। कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनाए जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योत में समा जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। तुम अभी जानते हो, क्या जानते हो? हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो क्या होगा? सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा, सर्विस में मेहनत करनी है। कितनी? कौन कौन तैयार है हड्डियां लगाने को? सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना है। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी देना, दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। अब कोई सोचेगा बाबा ने तो कहा है कि अपने शरीर का भी ख्याल ना रख, तो बाबा ने फिर कर दिया आगे वेरीफाई। एक है जिस्मानी हड्डियां देना है, एक है रूहानी हड्डियां। अपनी तपस्या ऐसे नहीं, आज तो मेरे पास इतनी सेवा थी, मुझे खाने को भी टाइम नहीं मिला। ये रॉन्ग है। आपको अपने घरों में भी कभी किसी दिन कोई ऐसा काम विशेष होता है तो कहते हैं ना, भाई सवेरे सवेरे खा लो, पहले पेट भर लो, फिर सारा दिन नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। फिर समय से ना खाएंगे ना पिएंगे तो बीमारियां लगेंगी, और फिर यूं होके जो मुंह लटका के चलते रहे। इसको सेवा नहीं कहते हैं, ना ऐसी करनी है। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। अब रूहानी हड्डी सर्विस क्या है? आज का दिन मैं ये सोचूं, मुझे आज अगर बोलना है तो बस बाबा का ज्ञान बोलना है और कुछ नहीं। तो फालतू बातें, उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। आज मुझे केवल ज्ञान के शब्द बोलने हैं और कुछ नहीं। धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चे माना आत्माओं को पढ़ाते हैं।
तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। वहां होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य ये समझे कि हम क्या कर रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं, उनको शांति मिलती। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। देखिए ये भी ब्रह्मा कुमारियां चैलेंज है दुनिया में। कोई भी अपना काम करेंगे कैसे करते हैं, लोग पूछते हैं ना, हैरान होते हैं, कहते बहन जी आपको पैसा कहां से मिलता। और कई कई तो इतने अच्छे लोग होते हैं, साफ ही कह बहन जी आपको अमेरिका से पैसा मिलता होगा। तो बाबा कहते हैं खुशी से नशे से कहो, हम अपने ही तन मन धन से स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना। हम किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन जब आत्मा को सुख मिलता है स्व इच्छा से, उसमें लोग भागीदार बनते हैं। बल्कि मांगने से तो क्या होता है, लिमिट। भाई ये प्रोग्राम है, लोग ऐसे करते हैं, बजट बनाते हैं। हम तो यहां भी कोई प्रोग्राम करते हैं, कभी बजट नहीं बनाया। हम कहते हैं ये सेवा है, सुनाएंगे एक बार जरूर, भाई ये सेवा है, सबको बाबा के बच्चों को इसमें सहयोगी बन, बस बनते हैं। और अगर फिक्स कर दो 100 रुपया देना है या 1000 देना है तो उतना ही देंगे। हो सकता है उसके इच्छा तो थी मैं 5000 करूं, मैंने उसको 1000 में बांध दिया, उसका भाग्य बल्कि कम कर दिया। कोई कोई राय करके करेंगे तुम कितना नहीं। मेरे पास जो शक्ति है मैं भाग्य बनाने में उसको लगाऊं। जब ये जिसको समझ आएगी ना, मैं अपनी शक्ति भाग्य बनाने में लगाऊं, फिर वो नहीं सोचता है, वो तो करता है। तो आज बाबा ने यही कहा है, तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ये चित्र आदि छपाओ। अब जो सेवा करेगा, हाँ, अब कोई प्रोग्राम करेंगे ना सब भाई बहने अपने अपने एरियाज में शिवरात्रि की सेवा, जो करेगा वो कहेगा पर्चे छपा लो। चलो अब पर्चे अगर 10 जगह प्रोग्राम है, 10 के फिर एक ही जगह छपा लो, जितने जितने चाहिए जिसको ले लो। तो कहां से आया खर्चा, जो प्रोग्राम करते हैं वो खर्चा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम भी सुनो और ज्ञान को सुनाओ, इन चित्रों से काम लेना है, हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए। तो ना, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे, तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे,
समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे। ये नॉलेज तो सिवाय गॉड के कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिश्त स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो दीक्षा, सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं, तब फिर बाबा बाहर में भेजेंगे। ये मिशन जाएगी, अभी तो टाइम पड़ा है ना। 69 से पहले की मुरलियां हैं। बाबा ने कहा पहले हुनर दिखाओ, इतना सेवा का झलक पलक हो। नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। नई दुनिया, कोई सोचेंगे इतना बड़ा कलयुग है, अब ये कैसे। बाबा कहता है कोई देर नहीं लगेगी, क्या क्या होगा वो सुन लो। अब वो चल रहा है। नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते हैं तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देर थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। यहाँ तो मिट्टी और सीमेंट के लिए, बजरी के लिए बेचारे सोचते रहते हैं। हाँ? खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का घमंड कितना चल रहा है। ये साइंस फिर वहां काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहां ले, ये काम में ले आएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कौन सी? कुर्सी वालों, सबसे अच्छी बात है तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर दूसरों को दान देना है। लव माना क्या? धारण करो, धारणा श्रेष्ठ बनो। जितना दान करेंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए क्या करना है? ज्ञान धन का दान करने के लिए माताएं उछलते रहना है। वरदान, निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। ये साकार सृष्टि
साकार शरीर स्टेज है, ये शरीर ही स्टेज है। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस समृद्धि से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही कौन है? साक्षी बन हर खेल को देखने वाले कौन? साक्षी दृष्टा।